नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में आपका स्वागत करता हूं। टॉप 5 में आज की 5 बड़ी खबरें काफ़ी अहम हैं। आज हम बात करेंगे हरिद्वार कुंभ के लिए, क्योंकि शाही स्नान होने और शाही स्नान को लेकर जो ट्रैफिक रूट है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, नया रूट प्लान एक लागू कर दिया गया है। उस बारे में डीजीपी साहब ने भी कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाएंगे और बताएंगे क्या इस खबर में है। इसके अलावा हरिद्वार कुंभ और पूर्णागिरि मेले के लिए महिलाओं को मुख्यमंत्री ने एक सौगात दी है, फ्री सेवा की सौगात, उसके बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आज के टॉप 5 में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की और उसके बाद लॉकडाउन पर स्थिति को उन्होंने साफ किया। क्या होगा, नहीं होगा या फिर क्या होना चाहिए, इस पर उन्होंने कुछ कहा है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज के टॉप 5 में बात करेंगे नंदप्रयाग घाट, जो सड़क आंदोलन चल रहा था, उन आंदोलनकारियों की मुराद पूरी होती हुई नजर आई है। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में कोरोना अपडेट उत्तराखंड का, पिछले 24 घंटों में कितने मामले सामने आए। लेकिन नजर सबसे पहले हेडलाइंस पर। हरिद्वार में शाही स्नान को देखते हुए रूट प्लान किया गया जारी। आज रात से भारी वाहनों के प्रवेश पर लगेगी रोक, डीजीपी ने जारी किया संदेश। प्रदेश की महिलाओं को मुख्यमंत्री ने दी सौगात। हरिद्वार कुंभ और पूर्णागिरि मेले में आने वाली महिलाओं को रोडवेज से मिलेगी मुफ्त यात्रा, नहीं खरीदना होगा टिकट। नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के लिए आंदोलन कर रहे ग्रामीणों की मुराद पूरी, 1.5 लेन सड़क बनेगी, जल्द ही जारी होगा शासनादेश। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों से बैठक के बाद बोले पीएम मोदी, लॉकडाउन की जरूरत नहीं, नाइट कर्फ्यू ही काफी, बढ़ानी होगी जांच। और पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 787 नए मामले आए सामने, 3 लोगों की मौत। हरिद्वार में सबसे ज्यादा 277 केस। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हरिद्वार महाकुंभ की। हरिद्वार महाकुंभ में 12 तारीख को और 14 तारीख को 2 शाही स्नान होने हैं। इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और इसी के चलते पुलिस और प्रशासन भी वहां पर सतर्क नजर आ रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, ट्रैफिक का दबाव न हो, इसके लिए एक नया रूट जारी किया गया है, एक नया प्लान जारी किया गया है। इस बारे में बाकायदा डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने भी संदेश करके लोगों से अपील की है कि वो किस रूट का इस्तेमाल करें और कौन से रास्तों पर वो चलें। आपको बता दें कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आज रात से ही हरिद्वार में भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी जाएगी। छोटे और हल्के वाहनों को भी संभवतः कल से रोका जाएगा वहां पर। और जो नया ट्रैफिक प्लान है उसके मुताबिक शहर में कहीं पर भी किसी भी तरह से वाहन अब खड़ा नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा आपको ये बता दें कि रोडवेज की बसों को भी शहर से बाहर ही निर्धारित पार्किंग में खड़ा करवाया जाएगा। बड़े और छोटे जो अलग अलग जो वाहन है उनके लिए प्लान अलग अलग तरीके से जारी किया गया है। तो वहीं पार्किंग से और शहर तक, जहां पर निश्चित पार्किंग हरिद्वार प्रशासन के द्वारा या फिर पुलिस के द्वारा तय की गई है, वहां से लेकर और हरिद्वार शहर तक लोगों को ले जाने के लिए वहां पर सिटी बसें चलाई जाएंगी, इसकी भी बात कही गई है। और जो ट्रैफिक प्लान रहेगा, एक मोटा मैं आपको अगर बताऊं, देहरादून ऋषिकेश से आने वाले वाहन उत्तर हरिद्वार तक पहुंचेंगे, वहां पर निश्चित जगह पर उनकी पार्किंग होगी। और इसके अलावा सहारनपुर से आने वाले वाहन धीरा वाली पार्किंग तक आएंगे, वहां पर छोटे और बड़े वाहन जो है उनकी पार्किंग होगी। और इस बारे में डीजीपी जो उत्तराखंड के हैं अशोक कुमार, उन्होंने भी एक संदेश जारी किया है, आपको सुनाते हैं वो संदेश। उत्तराखंड पुलिस समस्त देशवासियों को महाकुंभ 2021 के स्नान में स्वागत करने हेतु तो पूरी तरह तैयार है। मैं सब लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक गढ़वाल जाना है, देहरादून मसूरी जाना है या नैनीताल जाना है, वो इन 6 दिनों में हरिद्वार को अवॉइड करके चले, क्योंकि हरिद्वार उन दिनों पैक्ड रहेगा। वहाँ पे महाकुंभ का मेला है, तो वहाँ से आप लोग फंस जाएंगे और आप लोग को पार्किंग में डाल दिया जाएगा, तो आप पार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा अनुरोध है, जिन लोगों को देहरादून मसूरी जाना है वो मुजफ्फरनगर से देवबंद होकर के, छुटमलपुर होकर के देहरादून जाएं, मसूरी जाएं। और जिनको गढ़वाल जाना है वो देहरादून से ऋषिकेश होकर के गढ़वाल जाएं। जिनको इधर देहरादून साइड से नैनीताल जाना है, अच्छा होगा कि वो देहरादून से देवबंद होकर मुजफ्फरनगर बिजनौर होकर नैनीताल जाएं, तो आपको कम से कम असुविधा होगी। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा समस्त देशवासियों को
कि हरिद्वार में सामान्यतः आप लोगों को हर की पैड़ी के आसपास 1 किलोमीटर में जो है पार्किंग मिल जाती है, किंतु कुंभ के दौरान ये पार्किंग हम 3 से 6 किलोमीटर दूर के दायरे में ले जाते हैं, क्योंकि कुंभ की भीड़ को देखते हुए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो जितने दिल्ली साइड से आने वालों के लिए पार्किंग अलग है, मुरादाबाद, बिजनौर, नैनीताल साइड से आने वालों के लिए पार्किंग अलग है जो चंडीघाट पुल के पार है, देहरादून साइड से आने वालों के लिए अलग है जो दूधाधारी तिराहे के पास है, और जो लोग सहारनपुर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू से आते हैं उनके लिए पार्किंग अलग है, जो कि भगवानपुर से इमली खेड़ा होते हुए BHEL के एरिया में उनकी पार्किंग है। मैं आप सबसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो लोग 12 और 14 अप्रैल जो सबसे बड़े दिन हैं महाकुंभ के, जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी और इन दोनों दिनों पे शाही स्नान भी होंगे, तो इन दोनों दिन हर की पैड़ी पर आम आदमी को स्नान अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अखाड़े शाही स्नान करते हैं पूरा दिन। तो इसलिए ये दोनों दिन आप लोग जहाँ भी आते हैं, जिस भी पार्किंग में आते हैं, उसके आसपास 1 किलोमीटर के अंदर ही घाट बने हुए हैं। तो वो घाटों के नक्शे हम अपने सोशल मीडिया पेज पे भी डाल देंगे, तो आप लोग उन घाटों पे स्नान करें तो ज़्यादा सुविधा होगी, आपको अनावश्यक चलना भी नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड पुलिस का जो पेज है, इसके अलावा कुंभ पुलिस हरिद्वार 2021 के नाम से ही पेज बने हुए हैं, इन पे पूरे ट्रैफिक प्लान की, डाइवर्जन प्लान की पूरी योजना डली रहेगी। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इसको जरूर देख करके चलें, जिससे आपको कम से कम असुविधा हो। हमारा पूरा प्रयास होगा कि देशवासियों के लिए कुंभ में आना और कुंभ में स्नान करना किसी भी तरह से असुविधाजनक न हो। जय हिंद। तो सुना आपने डीजीपी अशोक कुमार ने क्या संदेश दिया है। उनका साफ तौर पर कहना कि जो भी श्रद्धालु, जो भी यात्री हरिद्वार आ रहे हैं, फेसबुक और सोशल मीडिया पर उत्तराखंड पुलिस के कई तरह के पेज हैं, उन पेज पर लगातार जो मैप है, जो नक्शा है या फिर जो रूट है, उसको अपडेट किया जाएगा। तो हरिद्वार अगर आप आना चाहते हैं या फिर दूसरी जगह इस बीच होकर जाना चाहते हैं तो उस रूट प्लान को जरूर देख लें। चलिए अब अगली खबर की बात करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। ये तोहफा उन महिलाओं के लिए जो कि हरिद्वार कुंभ में आना चाहती हैं या फिर कुमाऊं के पूर्णागिरि मेले में जाना चाहती हैं। दरअसल रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। ये मुफ्त यात्रा हरिद्वार महाकुंभ में आने वाली महिलाओं को और पूर्णागिरि के मेले में जाने वाली महिलाओं को मिलेगी। ये मुफ्त यात्रा की सौगात रोडवेज बसों से मिलेगी। आपको हम बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इस संबंध में निर्णय लिया है और परिवहन विभाग को इस बारे में निर्देश भी दे दिए गए हैं। ये सुविधा पूरे प्रदेश में लागू होगी और कुंभ के साथ साथ कुमाऊं का जो मेला, पवित्र मेला लगता है, पूर्णागिरि धाम का मेला, उस मेले में भी जाने वाली महिलाओं को रोडवेज की बसों में अगर वो ट्रेवल करती हैं, सफर करती है, तो उन्हें टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा पूजा अर्चना करने के बाद, दोनों ही मेलों में जाने के बाद अगर वो दर्शन करके घर वापस आती है तो भी उन्हें टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि कुंभ मेला जो हरिद्वार में चल रहा है, इसमें अब शाही स्नान होने हैं, क्योंकि 12 तारीख को, 14 तारीख को और 27 तारीख को अगर हरिद्वार कोई आता है महिला तो उसे फ्री सेवा वहां पर मिलेगी। और पूर्णागिरि मेला 30 मार्च को ये मेला शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल तक पूर्णागिरि का ये प्रसिद्ध मेला भी चलेगा। तो यानी कि महिलाओं को एक बड़ी सौगात प्रदेश की महिलाओं को यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग की। नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के लिए वहां के ग्रामीण काफी एक लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी इन मांगों को लेकर जब वो गैरसैंण के विधानसभा कूच के लिए पहुंच रहे थे तो तब लाठीचार्ज भी वहां पर हुई थी। कई तरह से ग्रामीण प्रदर्शन करके अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और अब आखिरकार नंदप्रयाग घाट के जो लोग हैं उनकी मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है, उनकी मुराद पूरी होती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह घोषणा कर दी है कि नंदप्रयाग घाट जो मोटर मार्ग है वो 1.5 लेन का बनाया जाए। आपको हम ये बता दें कि अब 1.5 लेन चौड़ी ये सड़क बनेगी। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। क्षेत्रवासियों की जो मांग थी वो अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। लंबे समय से लोग आंदोलन कर रहे थे। सरकार ने सड़क के चौड़ीकरण के आदेश इससे पहले जारी किए थे, लेकिन इस पर भी लोगों ने खुशी नहीं जताई थी। उनका कहना यह था कम से कम इस सड़क को 1.5 लेन चौड़ा किया जाए। और गुरुवार को क्षेत्रीय विधायक मुन्नी देवी शाह और अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। उसके बाद मुख्यमंत्री से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि सिंगल लेन की सड़क होने के कारण नंदप्रयाग घाट क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उनको भारी परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ता है और आए दिन वहां पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये तमाम बातें जब मुख्यमंत्री से उन्होंने की तो उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जो वित्त विभाग, नियोजन विभाग और लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई की जाए
और जो नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग है उसको 1.5 लेन का किया जाए। यानी कि अब नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को लेकर जो ग्रामीण लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे उनकी मुराद पूरी होती हुई नजर आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है 1.5 लेन सड़क बनाने की, इसका शासनादेश भी जल्द से जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। देश भर में कोरोना वायरस तेजी के साथ बढ़ रहा है। कई राज्य, जैसे कि हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, लगातार खबरें बता रहे हैं कि अलग अलग राज्यों ने कोरोना वायरस को लेकर अपनी तरफ से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। नाइट कर्फ्यू कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, कुछ जगहों पर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन भी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब आशंका ये जताई जा रही थी कि क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक ली, उनसे जानकारियां ली और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति को साफ कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की आवश्यकता अभी फिलहाल देश के लिए जरूरी नहीं है, लॉकडाउन आवश्यक नहीं है। फिलहाल जो नाइट कर्फ्यू अलग अलग राज्यों में लगाया गया है उसको उन्होंने कोरोना कर्फ्यू भी नाम दिया और ये कहा कि नाइट कर्फ्यू के जरिए, कोरोना कर्फ्यू के जरिए लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए कोरोना कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू ही असरदार साबित होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब पिछले साल हमारे पास कुछ संसाधन नहीं थे तब भी हमने संक्रमण को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी जंग लड़ी और उस जंग में हमें सफलता भी मिली। लेकिन अब 1 साल के बाद हमारे पास वैक्सीन भी है, हमारे पास संसाधन भी हैं, तो जो ये दूसरी लहर कोरोना वायरस की है इस पर भी हम नियंत्रण पाने में कामयाब होंगे जल्द से जल्द। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि टेस्टिंग लगातार बढ़ाई जाए, जांच लगातार बढ़ाई जाए और एक बात जो स्पष्ट कर दी गई कि लॉकडाउन की आवश्यकता फिलहाल देश में नहीं है। यानी कि फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन जैसा कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। और इसके अलावा उन्होंने टीकाकरण पर भी जोर दिया। उनका कहना यह था कि टीकाकरण की व्यवस्था हमारे पास अब उपलब्ध है, तो ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जाए और जो ये दूसरी लहर है इस पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। अब बात करेंगे उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 787 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन 24 घंटों में 3 लोगों ने दम तोड़ा है और जो रिकवर हुए हैं उनकी संख्या 265 है और कुल एक्टिव केस अब प्रदेश में 5000 के पार पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में 5042 एक्टिव केस अभी भी है। रिकवरी जो परसेंटेज है वो 91.94% है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो अभी तक कुल कोरोना वायरस के मामले उत्तराखंड में 1,05,498 हैं। इनमें से जो ठीक हो चुके हैं वो 97,000 हैं, यानी कि 91% लोग ठीक हो चुके हैं। अगर मौत की हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत हुई है और अब आंकड़ा पहुंच चुका है 1,744। टोटल 1,744 लोगों की मौत हो चुकी है। 22,991 सैंपल अभी ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है, जो अभी अवेटेड हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जिले की तो पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा मामले इस बार देहरादून से सामने नहीं आए। इस बार सबसे ज्यादा मामले हरिद्वार से सामने आए। हरिद्वार में 277 नए मामले सामने आए, देहरादून में 239 नए मामले सामने आए और नैनीताल में 132 नए मामले सामने आए। ये 3 जिले जहां पर 100 से अधिक मामले सामने आए। इसके अलावा भी अलग अलग जिलों में अलग अलग डिजिट में मामले सामने आए हैं। और जो अब स्थिति है कंटेनमेंट जोन की अगर हम बात करें तो कुल प्रदेश में अब 34 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं, जो स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट जारी की है। देहरादून में अकेले 22 कंटेनमेंट जोन हैं, हरिद्वार में 4, नैनीताल में 7, टिहरी में 1 कंटेनमेंट जोन इस वक्त है। तो ये स्थिति है कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में कितने केस सामने आए, लेकिन पिछले 24 घंटों में वैक्सीन को लेकर भी एक नया रिकॉर्ड उत्तराखंड में बना है। तेजी के साथ वैक्सीन भी लगाई जा रही है और हम भी यही अपील आप लोगों से करेंगे कि अगर आप वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन आप अवश्य लगाएं। और वही बात जो प्रधानमंत्री ने भी कही, जो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है, तेजी से बढ़ते हुए कोरोना के केस को रोकने के लिए मास्क का प्रयोग जरूर करें, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए संवाद 365 और देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, कमेंट भी करना होगा और जो बाकी लिंक्स हैं उन पर भी आना होगा। तो फिलहाल के लिए नमस्कार।